बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे, अपने अपने घरों में खुशगुरम होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने सम्मान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। मुझे भी अपनी दुआ में याद रखिएगा। व्यूअर्स, वेलकम बैक वंस अगेन इन निसा कुजीन एंड ब्लॉग्स। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे बच्चे भी बिल्कुल खैरियत से हैं। अपनी दुआ में याद रखा कीजिए और आप सबके लिए दुआ गो हूँ। और सबसे पहले आप सबका थैंक यू अदा करती हूँ, थैंक यू सो वेरी मच। आप मेरे चैनल को लाइक करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, शेयर करते हैं अपने फ्रेंड्स एंड फैमिलीज़ के साथ। और बहुत अच्छा लगता है कि आप अप्रिशिएट करते हैं और इतने प्यारे प्यारे कमेंट्स करते हैं कि मेरा दिल इतना बड़ा हो जाता है। मैं हमेशा यही कहती हूँ और मैं एक अच्छी सी स्माइल मेरे फेस पे आ जाती है, जो कि आप सबके लिए सदका जारिया होगी यकीनन, जो कि इतने अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे कमेंट्स करते हैं। किसी को एक स्माइल ही उसके लबों पे आ जाए अगर आपके किसी एक्ट की वजह से, तो वही आप सबके लिए, हम सबके लिए सदका जारिया बन जाता है। इस बात पर तो हमें यकीन रखना चाहिए। और दूसरी बात ये है कि ईद की मतलब ज़िल हज की आमद है माशाल्लाह से। इंशाल्लाह ताला कल फर्स्ट हो जाएगी 22 को, और जिस दिन में भी आप ये वीडियो देख रहे हो और अगर शुरू नहीं भी हुआ ज़िल हज, तो आप पेशगी सबको मुबारकबाद देते हैं इस मुबारक महीने की। और बहुत अच्छा लगता है जब हमारे कोई बाबरकत महीने आते हैं, जैसे रमज़ान है, बहुत सारे महीने अल्लाह ताला के और सारे बहुत खूबसूरत हैं। लेकिन कुछ इवेंट्स ऐसे आते हैं, कुछ त्यौहार ऐसे आते हैं जो हमें ज़्यादा नेकियां करने का भी मौका देते हैं और हमें खुश भी बहुत करते हैं। हम उनसे खुश भी बहुत ज़्यादा होते हैं, उनको सेलिब्रेट करते हैं, अपने जिस तरह भी उनका हक होता है उनको अदा करते हैं, उन्हें सेलिब्रेट करते हैं। और कोई भी मौका जाने नहीं देते कि हम किसी के काम ना आ सके। तो अल्लाह ताला हमें ऐसे ही बहुत सारे ईदें और बहुत सारे हज नेमतें इसी तरह अपनी और बहुत ज़्यादा रमज़ान सारे मतलब बहुत ज़्यादा हमें दिखाई अपनी लाइफ में। इससे मतलब यह कि अल्लाह ताला हमें इतनी लंबी ज़िंदगी दे कि हम ये सब कुछ अपनी ज़िंदगी में कर सके, करते रहें और इंजॉय करते रहें, और साथ अल्लाह ताला की इबादत भी करते रहें। अल्लाह ताला की इबादत सबसे पहले आती है, उसके बाद जो सेलिब्रेशन जो कुछ भी आता है। तो अल्लाह ताला हम सबको हिदायत पे रखे और नेक इंसान बनाए और आपस में सलूक इत्तेफाक प्यार मोहब्बत से रहने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। इंट्रो बहुत लंबा हो जाएगा, आप कहीं बोर ना हो जाए तो क्यों ना मैंने आज ये सोचा, देखिए हड़बड़ा रही हूँ थोड़ी सी, कि मैंगो का सीज़न है और ये ना हो कि मैं मैंगो के बारे में कुछ बताऊँ ही ना, कोई रेसिपी शेयर ना करूँ। मैंगो का सीज़न चला जाए तो ये तो गलत बात हो जाएगी मेरे अपने प्यारे दोस्तों के साथ, मेरी यूट्यूब फैमिली के साथ। तो मैंने यही सोचा कि आज मैंगो डे मनाते हैं और 2-3 रेसिपीज़ ऐसी आपसे शेयर करूँगी जो बहुत ही इस समर के हवाले, सॉरी विंटर कहाँ से आ गया, गर्मी इतनी है पाकिस्तान में। और जब ईद होगी तो उसके लिहाज से बहुत ही अच्छा से स्क्वाश, बहुत ही और चीज़ें आपसे शेयर करूँगी इंशाल्लाह ताला। मैंगो तो आजकल हर घर में ही तकरीबन होते हैं, नहीं तो प्यूरी तो होती है, और एक मैंगो प्यूरी से आप क्या कुछ बना सकते हैं ये आपसे शेयर करने जा रही हूँ। तो बगैर वक्त ज़ाय किए चलते हैं अपने किचन की तरफ। अपना बेहद ख्याल रखिएगा और आइए मैं सर किचन में और शेयर करती हूँ आपसे यम्मी और हेल्दी पहली रेसिपी जो शेयर करने जा रही हूँ। सबसे पहले तो हमने देखे 3 मैंगोज़। अगर आपके घर में मैंगोज़ रखे हैं, कोई से भी सिंदड़ी है या वो चौंसा है, कोई से भी हो, तो आप उनको अगर थोड़े से नरम हो जाए ना, तो मेरे बच्चे तो ऐसे ही करते हैं, नहीं खाते। और अगर आपके थोड़े से हो जाए इस तरह नरम, इस तरह देखिए इतने ज़्यादा हैं भी नहीं, लेकिन इवन अगर आप ले लाते हैं उनसे भी आप ताज़ा जो लाते हैं उनसे भी आप प्यूरी बना के तो बहुत चीज़ें बना सकते हैं। सबसे पहले चीज़ ये है कि मैंने 3 बड़े बड़े मैंगोज़ हैं, बड़े साइज़ के, ये देखिएगा मेरे पास बड़े साइज़ के मैंगोज़ हैं। और इनको मैं क्या करूँगी, पील करके तो इनकी प्यूरी बना लूँगी। उस प्यूरी से सबसे पहले मैं बनाने जो जा रही हूँ, शेयर करूँगी आपसे, वो है जी मैंगो स्क्वाश। और उसके अलावा इसमें शुगर जाएगी, शुगर इसमें सिरप बनाने के लिए जाएगी तकरीबन 1 कप, क्योंकि हमने फिर इसको प्रिजर्व करके रखना है, तो इसलिए इसमें टाटरी ज़रूर डालिएगा, सिट्रिक एसिड पिंच, और इससे जल्दी ख़राब भी नहीं होगा। और ये एक जार कोई सा भी ले लीजिए, या बॉटल मेरे पास अवेलेबल नहीं थी तो एयर टाइट जार है, इसी में मैं डाल लूँगी स्क्वाश को। और 1 लीटर से 1.5 लीटर देखिए पानी रिक्वायर्ड होगा, वाटर। तो ये चीज़ें करके तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्क्वाश ठंडा बनाते हैं और उसके बाद देखिए और क्या शेयर करूँगी इस प्यूरी के साथ, ठीक है। देखिएगा ये सबसे पहले हम इसको मैंगो को कर लेते हैं पील करने के लिए। इसमें हम देखिएगा पहले मैंने वॉश कर लिया इनको अच्छी तरह से, जिससे भी आप पील करना चाहें कर लीजिएगा। और इससे मुझे इजी लग रहा है, इससे मैं कर रही हूँ। ये देखिएगा आसानी से इसका छिलका उतर जाएगा।
और बहुत ही मज़े का स्क्वाश बनेगा, बहुत ही हेल्दी बनेगा, साफ़ सुथरा घर का। और अल्हम्दुलिल्लाह से यूके में हमें बड़े अच्छे पाकिस्तानी आम मिल जाते हैं, लेकिन बच्चों का ये है कि ज़रा सॉफ्ट हो जाए तो खाते नहीं। हमें प्यूरी के लिए सॉफ्ट मैंगो ही चाहिए। तो ये मैंने रखे हुए थे फ्रिज में, इसीलिए ये ख़राब नहीं है, लेकिन इसमें थोड़ा सा वो फ्रिज का निशान आ जाता है जब हम फ्रिज में इन्हें रखते हैं। तो इस तरह करके सबको हम छील लेंगे, ऊपर का ये हिस्सा काट देंगे और नीचे का भी। और इसके बाद हम इनको इसी तरह कट करके, ये देखिएगा जिस तरह भी आप कट करना चाहिए इनको, तो इस तरह करके इसमें किसी में बोल में डाल लेंगे प्यूरी बनाने के लिए। इस तरह करके सबको उतार लेंगे। तो मैंने ग्लव्स इसीलिए चढ़ा दिए हैं कि लेफ़्ट हैंड है, तो लेफ़्ट हैंड को अच्छा नहीं लगता कि आप खाने में यूज़ करें। तो इस हाथ में मैंने आम को पकड़ना था, तो इसलिए ये गुठली बचे ना, ये खुद खा जाइए। मैं बड़े शौक से खाती हूँ उम्मीद है कि सारे बड़े शौक से खाते होंगे गुठली, है ना। जितना उतर सकता है उतना उतारिए और उसके बाद जो है इंजॉय कीजिए गुठली को। और सबसे पहले मैं गुठली ही खाती हूँ। मेरे बच्चों को पता है कि जब वो आम खा रही हो तो गुठली मैं खा जाती हूँ काटते काटते तो ये इसी तरह करके सारे पील कर लेंगे। गुठली को मैं साइड पर कर देती हूँ, सॉरी। और इसी तरह सेकंड को भी हम कर लेंगे, हाथ वॉश कर लेती हूँ। इसी तरह सारे आमों को हम करके पील करके तो अच्छी सी प्यूरी बना लेंगे। ये देखिएगा हमारी यूट्यूब फैमिली, ये मैंने सारा इस तरह उनका मैंगोस को पील करके तो इसको कट कर लिया है। अब मैं क्या करूँगी कि इसको डालना है ब्लेंडर में। ब्लेंडर में डाल को इसको ब्लेंड करके प्यूरी बना लूँगी इसकी। फिर देखिएगा नेक्स्ट स्टेप क्या करती हूँ मैं। तो चलिए ले लेती हूँ स्पैचुला और ये सारी की सारी इसमें डालती हूँ मैं। इसमें रखवाने रही हूँ। बहुत ही राइप मैंगो से जितना राइप होगा तो उतनी अच्छी प्यूरी बनेगी आपकी। तो इस प्यूरी से बहुत सारी चीज़ें बन सकती हैं। मतलब रेसिपीज़ हम शेयर करेंगे आपसे, तो आपको पता चलेगा कि इस एक प्यूरी से हम क्या कुछ नहीं बना सकते। तो ये देखिएगा मैं ब्लेंडर इधर ही ले आती हूँ ताकि इजी रहे, आपको नज़र भी आए साथ। जी देखिएगा प्यारे दोस्तों, ये देखिए कितनी अच्छी तरह से इसका ब्लेंड हो चुका है। बस जितना अच्छा ब्लेंड होगा उतनी अच्छी इससे कोई रेसिपी जो भी आप बनाएंगे वो बनेगी। ये देखिएगा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए कितनी अच्छी माशाल्लाह से ये ब्लेंडिंग हुई है इसकी। अगर नहीं होता तो थोड़ा सा पानी डाल लें, कोई हर्ज नहीं, बिल्कुल थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं। ज़्यादा डालेंगे तो ख़राब होने का डर होता है। और इस प्यूरी को एज इट इज़ अगर आपने प्रिजर्व करना है ना फ्रिज में, तो काफ़ी दिनों के लिए, ताकि उसी वक्त अगर आप कोई रेसिपीज़ नहीं बना रहे, बाद में बना रहे हैं, तो इसको क्या कीजिए, थोड़ा सा इसमें पिंच सिट्रिक एसिड टार्ट्री पाउडर डाल के रख दीजिए। तो उससे भी ये होगा कि ये काफ़ी दिन चल जाएगी और जो भी कुछ आपने बनाना होगा इससे बना लेंगे। और ये देखिएगा अल्हम्दुलिल्लाह कितनी अच्छी हमारी ये ब्लेंडिंग हो चुकी है। अब सेकंड स्टेप क्या करते हैं हम। सेकंड स्टेप है शीरा बनाने का ना, जो स्क्वाश के लिए हमें रिक्वायर्ड होगा। तो उसके लिए एक पैन ले लेते हैं। ये देखिएगा, होपफुली कैमरा आपको सही तरह दिखा पा रहा है। देखिए मैंने एक पैन ले लिया, इसमें मैंने डालना है 1 लीटर, जितना भी आपने स्क्वाश के लिए बनाना हो 1 लीटर इसमें मैंने पानी ले लिया। और इसमें डाल दूंगी मैं 1 कप ही शुगर के। फ्लेम को मैं ऑन कर लेती हूँ। और बहुत ही जल्दी बनने वाला स्क्वाश है, बहुत ही हेल्दी, अपने घर का खाइए और वह पिए स्क्वाश और हेल्दी रहिए ना। ये शुगर है, शुगर इसमें ऐड कर लेती हूँ मैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, क्योंकि इसको हमने मीठा करना है। क्योंकि जब आप बाद में स्क्वाश कभी बनाएं तो सिर्फ स्क्वाश डालिए, पानी डालिए और आपका ड्रिंक रेडी हो जाएगा। तो 1 कप इसमें ऑलमोस्ट मैंने डाल दिया है। जितनी भी क्वांटिटी में, ज़रा कम क्वांटिटी बना रही हूँ इसलिए, वरना इससे डबल क्वांटिटी कर लीजिए, ज़्यादा बना रहे हैं तो। अच्छा, सिट्रिक एसिड हम इस स्टेज पे नहीं डालेंगे, इस स्टेज पे हम इसे बॉयल होने देंगे ताकि ये हो कि इसका एकदम पक जाए शीरा। जब शीरा पकने लगेगा तो बताऊंगी कि उस स्टेज पे हमने क्या करना है।
माशाल्लाह से बहुत मज़े का स्क्वाश बनेगा। आप देखिएगा, इसे स्टर करते रहिए। अभी थोड़ी देर में चीनी डिज़ोल्व हो जाएगी और किसी को फीका लगे तो बाद में जब आप स्क्वाश बनाते हैं तो और चीनी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मेरा नहीं ख्याल, क्योंकि आम भी मीठा होता है अच्छा खासा, जो राइप आम होता है पका हुआ, और सिंदड़ी और ये जो चौंसा वगैरह सारे बहुत ही मीठे आम होते हैं, तो इसे भी आप काइंड इसमें डालें। और आमों का सीज़न और पाकिस्तान का आम तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत मीठा क्यों नहीं होगा, ज़रूर होगा। तो इसलिए मैं चाहती हूँ कि आपसे ऐसी ऐसी रेसिपी शेयर करूँ जो उसके मुताबिक हो, सीज़न के मुताबिक, ताकि आप उसके अकॉर्डिंगली अपने आप को, अपनी फैमिली को अच्छा अच्छा खिला पिला सकें, है ना। जी प्यारे दोस्तों, तो अभी मैं आपसे शेयर करती हूँ कि इसी मैंगो प्यूरी से आप मीठी लस्सी कैसे बना सकते हैं ना, मैंगो लस्सी। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग होगी वो भी, अगर आप ईद को भी सर्व करें वैसे भी है। तो देखिए मैं स्टार्ट करती हूँ, मेरे साथ रहिएगा। स्टार्ट करती हूँ, देखिएगा मैंगो लस्सी की रेसिपी। उसी के लिए यही टोमेटो प्यूरी जो मैंने बना के रखी है ये चाहिए होगी हमें। 1 गिलास फिलहाल मैं बना रही हूँ, खूबसूरत से गिलास में से सर्व कीजिए, बहुत ही अच्छी लगेगी। कुछ आइस क्यूब्स हमें चाहिए होंगे, देख लीजिएगा ये आइस क्यूब्स कुछ चाहिए होंगे। और ऑफ कोर्स योगर्ट जाएगा इसमें, क्योंकि लस्सी है तो फिर मैंगो भी जाएगा, योगर्ट भी जाएगा। थोड़ी शुगर भी इसमें ऐड करेंगे क्योंकि मीठी लस्सी होनी चाहिए मैंगो की है तो। और थोड़ा सा वाटर जितना भी हमें चाहिए होगा हम इसमें ऐड करेंगे। तो सबसे पहले ब्लेंडर जग ले लेते हैं, उसमें क्या हमने डालना है, थोड़ी सी डालनी है। 1 गिलास के लिए आपको तकरीबन चाहिए होगी 4 टेबल स्पून डाल लीजिए आप, इस डाल लीजिए। मैं फिलहाल इसमें 4 टेबल स्पून डाल रही हूँ। और उसके अलावा इसमें जाएगी योगर्ट जाएगा, शुगर जाएगी, थोड़ी सी शुगर पहले डाल देते हैं ताकि हमारी चम्मच गीली ना हो जाए, है ना। ये भी चीज़ें होती है ना, तो ध्यान रखने के लिए 1 गिलास के लिए आप 1 डाल लीजिए टेबल स्पून, या जितना भी आप खाते हैं शुगर। अगर जिन लोगों को शुगर है वो ज़रा अपने हिसाब से ही रखे क्या डालना है उन्होंने, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं खा लेती हूँ। और ये हमारे पास है जी योगर्ट। योगर्ट के बगैर तो लस्सी बन नहीं सकती ना, तो तकरीबन इसमें 2 टेबल स्पून में योगर्ट के डाल रही हूँ। बहुत ही मज़े की बनने जा रही है ये लस्सी, बहुत ही रिफ्रेशिंग है। बार बार ये कह रही हूँ कि इस ईद पे गोश्त वगैरह भी होता है तो आप कोशिश कीजिए कि बहुत ही हेल्दी रिफ्रेशिंग ड्रिंक्स का इस्तेमाल साथ रखिए, सीजनल जो है। और इसी तरह तो बहुत अच्छा रहता है। थोड़ी सी इसके मैं 1-2 क्यूब्स डालूंगी अंदर इसके, और बाकी इसको सर्विंग के वक्त डालूंगी इस तरह करके। और थोड़ा सा पानी डालूंगी, थोड़ा सा, बिल्कुल ज़्यादा पतला इसे नहीं करना हमने, बस हाफ ग्लास डालिए। फिर देख लीजिएगा, अगर आपको ज़्यादा थिक लगे तो उसके अकॉर्डिंग आप उसको ब्लेंड कर लीजिएगा पानी डाल के। और ये तो अपने पे होता है ना, तो कितना कोई पसंद करता है थिक लस्सी, कोई ज़्यादा पतली लस्सी पसंद करता है। वो कहते हैं ना लस्सी और लड़ाई को जितना लंबा करने में हो जाती है, अल्लाह माफ़ करे लड़ाइयों से, लेकिन एक मुहावरा है। तो इस तरह करके इसको ब्लेंड कर लेंगे हम, और हमारी यम्मी ये देखिए जी माशाल्लाह से बहुत अच्छी तरह ब्लेंड हो चुकी है, ये देखिए। और इसमें डालिए आइस क्यूब्स, नीचे रखिए, और अब डालिए इसमें लस्सी पोर कीजिए। माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत ही होपफुली आपको सही कैमरा दिखा पा रहा होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये देखिए क्या चीज़ एक रेडी हुई है कि आप सोच नहीं सकते कि इसकी अफादियत कितनी है ना। ये देखिए पूरा, देखें मेरी मेजरमेंट देखिएगा, इस हिसाब से बनाएंगे तो पूरा बड़ा जो आपका एक गिलास है वो बनेगा। देख लीजिए बिल्कुल सही मेजरमेंट है। इसी को अगर आप रखेंगे तो 1 गिलास आपकी बनेगी, इससे डबल फिर ट्रिपल करते जाइए। और अगर और आपने डालना है इसमें थोड़ा सा पुदीना रख दीजिए, वो भी बहुत रिफ्रेशिंग रहेगा। और गार्निश के लिए मैं भी लेके जी प्यारे दोस्तों, ये देखिएगा शीरा की पोजीशन क्या है। इसको बहुत ज़्यादा वो नहीं करना आपने। अब बॉइलिंग पॉइंट जब आया है तो उस वक्त हमने इसमें थोड़ी सी टाटरी डाल देनी है। उसका 2 मकसद है मेरे प्यारे दोस्तों। एक तो ये है कि काफ़ी अरसे तक आपका ये स्क्वाश ख़राब नहीं होगा, फ्रिज में रखे रहिए टाइट में, टाइट बॉटल या जार में। और दूसरी बात यह है कि इसके ऊपर एक झाग सी आएगी, उसको हम उतार लेंगे, इसका मैल सब बहुत ही अच्छा, फिर ये क्लियर क्रिस्टल जो है स्क्वाश हमारा रेडी होगा। बस ऑलमोस्ट डन है। थोड़ा सा इसका ऊपर जो झाग आएगी उसको हम क्लियर कर लेंगे, और उसके बाद हम इसमें
देखिए नेक्स्ट स्टेप क्या करती हूँ मैं। बहुत जल्दी बनता है, देखिए बनते हुए टाइम ही नहीं लगा। दोनों रेसिपीज़ आप एक साथ कर सकते हैं। जितनी देर में पानी बॉईल हुए उतनी देर में आपसे मैंने प्यारी सी यम्मी सी मैंगो लस्सी शेयर कर दी, और वो भी बहुत रिफ्रेशिंग है क्योंकि पानी हमारा साफ़ था। और अभी स्टेज पे इसको हम चूल्हा आहिस्ता करके ऐड कर देंगे और स्टर करेंगे। बहुत ही मज़ेदार हमारी जो है ना मैंगो स्क्वाश रेडी हो जाएगा। देखिए घर में थोड़ा सा टाइम लगता है, थोड़ी सी एफर्ट आपकी ज़रूर लगती है दोस्तों, फ्रेंड्स, प्यारे दोस्तों, वाई ट्यूब मेरी फैमिली, लेकिन उसका ये होता है कि आउटपुट ये होता है कि एक बहुत हेल्दी, बहुत साफ़ सुथरी, बहुत ही मज़े की चीज़ रेसिपी जो है ना निकल के आती है, जो आपकी फैमिली के लिए बहुत ही मज़ेदार अच्छी होती है। और अगर कोई झाग आएगा तो उसको हम रिमूव कर लेंगे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह देखिएगा इसको स्टर करते रहिए और ये मिक्स हो जाएगा अच्छी तरह, तो आपका यम्मी सा जो है ना वो स्क्वाश रेडी हो जाएगी। जी मेरे प्यारे दोस्तों, ये देख लीजिएगा बिल्कुल भी इसमें लम्स वगैरह नहीं बने। देखिए कितना क्लियर एंड क्रिस्टल सा हमारा एक स्क्वाश का जो मटेरियल रेडी हो चुका है, स्क्वाश रेडी हो चुका है अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह से। बहुत ही खूबसूरत का है, दिल करता अभी बना के पी जाओ। बनाऊंगी भी आपके सामने, रिफ्रेशिंग सा, बहुत अच्छी रेसिपीज़ है, ज़रूर ट्राई कीजिए। और भी मैंगो की मैं आपको साथ साथ बताती रहूँगी, वगैरह नहीं है, इसी तरह आप डाल सकते हैं। बस स्टर करते रहिए और इस तरह के एक जार में मैं डाल लूँगी, या ठंडा होने पे, या ये एयर टाइट है, या आप चाहें तो बॉटल में भी डाल सकते हैं। मेरे पास इस वक्त बॉटल अवेलेबल नहीं है, तो ये भी इससे भी इजीली निकल आता है। और इसमें इंशाल्लाह ताला डालूंगी ज़रा ठंडा होने। ये देखिएगा मैं इसमें भी डाल रही हूँ, लेकिन इसको मैं खुला रखूँगी अभी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ताकि और ठंडा हो जाए ना, इसको बिल्कुल चिल्ड होने देना है। ये थोड़ा सा मैं अभी के लिए आपको बना के बता रही हूँ कि मैं इसको कैसे बनाऊँगी। अपने गिलास में डालूंगी, उसको ठंडा करूँगी और फिर चिल्ड आप कैसे सर्व कर सकते हैं ये भी आपसे शेयर। ये देखिएगा व्यूअर्स, माशाल्लाह से बहुत ही मज़े का मैंगो स्क्वाश, ढेर सारी बर्फ़ डालिए और एंजॉय कीजिए इसको। ये देखिए ये मैंगो स्क्वाश जो मैंने जार में रखा है, इसको ठंडा होने पे ढक के फ्रिज में रख दूँगी। ये मैंगो, ये देखिए जी, आपको पी के भी दिखाती मैंने कितने मज़े का बनाया है। ऐसी बात नहीं है कि मैं पी, बहुत मज़े का। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ज़रूर बनाइएगा। आई हाईली रिकमेंड यू कि बहुत दुआएं देंगे आप इंशाल्लाह मुझे और अपने प्यारे दोस्तों। बताइएगा कैसी लगी आज की आपको मेरी रेसिपीज़ ये वाली मैंगो के हवाले से। ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, दुआ में जो याद रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, बाय।